अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आज हम आपको साइबर क्राइम में केस कैसे इंदराज होता है और क्या तरीक़ाकार अख्तियार किया जाता है। साइबर क्राइम का ऑफिस जो है वो गुलिस्तान जौहर में वाक़ है। हमारे साथ इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर साइबर क्राइम जो है मोहम्मद इकबाल मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं। इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि केस के इंदराज का क्या तरीक़ाकार है, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पे काफ़ी हरासमेंट का शिकार भी हो रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइम भी हो रहे हैं, तो शहरियों को जो है अवेयरनेस नहीं है। तो आप क्या कहते हैं कि क्या तरीक़ाकार अख्तियार किया जाए ऐसे केसेस को रिपोर्ट करने का? सर, आपने जिस तरीके से अभी कहा केसेस का रजिस्ट्रेशन हमारी लास्ट स्टेज है। कंप्लेंट सबसे पहला स्टेज है, फिर वेरिफिकेशन है, फिर इंक्वायरी है और फिर केस है। ये 4 तरीक़ेकार हैं जो कि लोग पहले समझते हैं कि जैसे ही हम लोग आएंगे रिपोर्ट करेंगे तो FIR रजिस्टर हो जाएगी, जबकि इस तरीके से नहीं है। यहाँ पर असल में ये हो रहा है कि पहले कंप्लेंट आएगी, कंप्लेंट के साथ शवाहिद के साथ यहाँ पर बंदा आएगा और उसके तमाम के तमाम शवाहिद यहाँ इकट्ठे किए जाएंगे। ये हमारा कंप्लेंट सेंटर CCRC में गुलिस्तान जौहर में दारुस्सेहत हॉस्पिटल के करीब मौजूद है। यहाँ पर कराची में ये वाहिद साइबर क्राइम का सेंटर है और पूरे कराची को यही डील कर रहे हैं। तो इसमें हम लोगों से ये दरख्वास्त करेंगे कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि यहाँ पर अप्रोच करें, बजाय इसके कि ऑनलाइन करके उसके बाद एविडेंसेस हमारे पास क्योंकि मौजूद नहीं होते। जब तक वो यहाँ विज़िट नहीं करेंगे तो एविडेंस नहीं आएंगे हमारे पास। आप आएंगे अपने साथ एविडेंस लेके आएँ, अपने साथ कोई विटनेस है आपका तो वो भी साथ ही लेके आ जाए। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि आपकी तमाम चीज़ें रिकॉर्ड करके उसको इंक्वायरी में कन्वर्ट करें। जैसे इंक्वायरी में होगा तो हम तमाम लोगों के शवाहिद के मुताबिक अपनी अगली प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट कर देते हैं। वो हमारे एक्ट के मुताबिक उसके लिए 45 दिन है। 45 दिन के अंदर हम तमाम शवाहिद को इकट्ठा करेंगे और अगर उसमें हमें शवाहिद इस काबिल लगते हैं कि हम उसमें कानून के मुताबिक FIR रजिस्टर कर सकें तो हम अपनी FIR रजिस्टर करेंगे PICA एक्ट के तहत। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है 2016, जिसके तहत हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। ख़वातीन भी काफ़ी शिकार हो रही हैं हरासमेंट का, तो ख़वातीन कंप्लेन करते हुए डरती भी हैं, घबराती भी हैं, घरेलू मसाइल का शिकार भी होती हैं। तो आप क्या ख़वातीन को मशवरा देना चाहेंगे? कंप्लेन के लिए यहाँ आएँ, कोई उनके लिए फैसिलिटीज़ है क्या? उसके लिए सबसे बड़ी जो मेजर्स ले सकते हैं हम वो यही है कि ख़वातीन इस चीज़ में एहतियात करें कि मोबाइल का इस्तेमाल जो है, अगर आप किसी के साथ भी रिलेशन में हैं या इंडिपेंडेंट भी आप किसी तरीके से मोबाइल इस्तेमाल कर रही हैं तो उस मोबाइल में इस चीज़ की एहतियात रखें कि अपना डाटा, अपनी चीज़ें उसमें कभी भी आप सेव ना करें, ना किसी से शेयर करें। कोशिश करें कि इसको अपने से दूर रखें। जब आप इस किस्म के रिलेशन में हों तो आप इस चीज़ को अवॉइड करें, एहतियात करें कि किसी कैमरे के सामने आप ना आएँ, क्योंकि इसके मिसयूज़ करते हुए वीडियो चैटिंग के ज़रिए बहुत ज़्यादा लड़कियां जो एक्सप्लॉइट हो रही हैं कि उनकी वीडियो चैटिंग के दौरान जब उनके रिलेशन हो किसी के साथ, अपने दोस्त के साथ, तो उसके साथ रिलेशन के दौरान वो लोग कैप्चर कर लेते हैं तमाम चीज़ें, उनका रिकॉर्ड जो वो अपने पास सेव कर लेते हैं और फिर उसको मिसयूज़ करते हैं। जब आपका रिलेशन ख़राब होता है तो उन लड़कियों के ख़िलाफ़ फिर उनको पूरे माशरे में ख़राब किया जाता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी इस किस्म की है कि यहाँ पर फ़ीमेल्स के लिए बड़े इशूज़ हैं। तो आप खुद एहतियात करें इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पर इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है मोबाइल का। अब कराची की आबादी जो है उसमें सबसे ज़्यादा इशू ये है कि कराची वाले लोग जो हैं वो ज़्यादा मोबाइल के यूज़र्स हैं यहाँ पर, तो इनको ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। तो हम ये कोशिश करते हैं कि ख़वातीन जब आती हैं कि भाई वो इस चीज़ को अवॉइड करें कि अपने मोबाइल के डाटा किसी के साथ शेयर करने हैं। यहाँ ख़वातीन ऑफिसर रखी हुई हैं उनसे डील करने के लिए, या मर्द ही ऑफिसर यहाँ ख़वातीन को डील करने? हमने यहाँ पर अपने जो कंप्लेंट्स हैं उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड किया हुआ है और हर डिस्ट्रिक्ट में हमने एक फीमेल को अटैच किया हुआ है और ख़वातीन के जो मैटर्स हैं वो मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि ख़वातीन ही उसको हैंडल करें। ऑनलाइन इंदराज के लिए कौन सी वेबसाइट है जिस पे शहरी इंदराज कर सकते हैं? www.FIA.gov.pk ये हमारी वेबसाइट है। जो फाइनेंशियल क्राइम है जिस तरह रिपोर्ट हो रहे हैं उसके लिए शहरियों को क्या मशवरा देंगे? फाइनेंशियल, क्योंकि आप ये लाजमी नहीं कि कोई आके आपको गन पॉइंट पे लूटे, क्योंकि अब जैसा ज़माना चल रहा है, मॉडर्न दौर आ गया, तो इसमें लोग अब आपको घर बैठे सोए हुए आपके ऑफिस के अंदर ही लोग लूट सकते हैं आपको। तो आपने खुद एहतियात करनी है इसकी कि भाई इस तरीके से अवेयरनेस के लिए डिफरेंट बैंक्स भी इसमें मैसेजेस कर रहे होते हैं पब्लिक के लिए और कंपनीज़ भी कर रही हैं, मोबाइल कंपनीज़ भी वो भी मैसेजेस लोगों को बता रही हैं अवेयरनेस के लिए कि आप अपने OTPs वगैरह शेयर ना करें। तो जितना लोग अवॉइड करेंगे इस तरीके से किसी के साथ भी शेयरिंग अपनी इन्फॉर्मेशन करने में, सबसे ज़्यादा कोशिश करें कि आप डायरेक्ट जब तक बैंक में ना जाएं आप अपनी इन्फॉर्मेशन किसी से शेयर ना करें।
एटलीस्ट आपके ये है कि ट्रांजैक्शन नहीं होगी। अगर आपको कोई जेन्युइन भी आ जाती है कॉल तो आपकी ट्रांजैक्शन प्रोसीड नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लॉस यही कि आपको विजिट करना है। लेकिन आप अगर इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर कर देते हैं तो आपका फाइनेंशियल टोटल लॉस हो जाएगा। जो आपके बैंक अकाउंट में आपकी चीज़ें मौजूद हैं तमाम की तमाम से आप हाथ धो बैठेंगे। बहुत शुक्रिया। ये थे इकबाल साहब। अब हम बात करेंगे शाहाम, जो यहाँ पे ऑफिसर्स हैं जो सिर्फ साइबर क्राइम के केसेस डील करते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास केस रिपोर्टर है वो, जैसे आपको इकबाल साहब ने बताया, कि फाइनेंशियल फ्रॉड है। और फाइनेंशियल फ्रॉड की तकरीबन एवरी डे जो हम मेरे पास जो फिगर है वो ऑलमोस्ट है 20 to 15 मेरे पास रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसमें यही फ्रॉड कॉल्स आती हैं और जिसमें आपको बैंक्स का आपको बताया जाएगा कि हम बैंक से हमारा ताल्लुक़ है और आपका जो है वो ट्रांजेक्शन होनी है वो अपडेट करनी है, तो आपको OTP हमारा शेयर करें। तो उसमें ज़्यादातर लोग अपना इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। इसके अलावा फिर जो दूसरी है वो, उसमें आपको एक फ्रॉड कॉल आएगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि मैं पुलिस से मेरा ताल्लुक़ है, और इस तरीके से आपको फिर बताया जाएगा कि आपका घर का कोई फ़र्द है वो, उसको हम जो है पकड़ा हुआ है, वो किसी सीवियर मैटर में जो है वो इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल रेप में ज़्यादातर आजकल जो बताया जाता है कि रेप में या इस टाइप के मैटर में वो इन्वॉल्व है, तो आपसे उसी दौरान माहौल क्रिएट करके आपसे पैसे ट्रांसफ़र करवाए जाते हैं। तीसरा यह है कि अगवा किया, आपके किसी भी घर के अफराद को अगवा किया हुआ है, बच्चे को अगवा किया हुआ है, उसकी आवाज़ें आ रही होती हैं, मारने पीटने की पीछे से आवाज़ें आ रही होती हैं। पूरे एक माहौल क्रिएट करके जो है वो बनाया जाता है और उसमें फिर लोग जो है वो उसको उसी वक्त परेशान होकर पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब वो पैसे ट्रांसफ़र जो है वो वाया इजी पैसा करते हैं या बैंक से भी जो है वो करते हैं अक्सर लोग। तो इसमें लोगों को अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, लोगों को बताया जाए, और भाई अवेयरनेस जो है वो इस टाइप से बताया जाए कि कॉल्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता हो कि जो कॉल आती हैं आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों को ना ले आगे। और दूसरे ये है कि वुमेन, जो आपने पूछा कि वुमेन हैरेसमेंट का, तो वुमेन हैरेसमेंट में मैं ये कहूँगा कि देखें, इस वक्त जो है सोशल मीडिया एक ऐसा हो गया है जैसे आपके साथ एक जिस्म का कोई हिस्सा है। तो जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तो मेरे ख्याल से तकरीबन हर आदमी जो है वो यूज़ कर रहा है। तो आप अपनी तस्वीरें, अपनी इन्फॉर्मेशन जो है मोस्टली ले रहे हैं, हमारी जो ख़वातीन है, लेडीज़ हैं, वो उस पर ना पर्सनल चीज़ें ना लगाएं, क्योंकि इस वक्त ज़रूरी नहीं है कि जो आपको जानने वाला है वही आपके साथ फ्रॉड करे। तो जो सोशल मीडिया पे जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, प्रोफेशनल जो चीटर और फ्रॉडर है वो बैठा हुआ है, वो आपकी जो है वो तस्वीरें पिक करता है, वहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन, आपके फ्रेंड लिस्ट पिक करता है और वहाँ से फिर आपको वो हैरेस करना शुरू करते हैं। तो मेरी ये जो है वो लेडीज़ से जो है रिक्वेस्ट है, जो हमारा माहौल है उस हिसाब से जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन कम से कम जो है वो इसको अपने सोशल मीडिया पे लीक करें। बहुत शुक्रिया। ये थे FIA के अफसरान। इनका कहना है कि जो शहरी हैं वो अपनी मालूमात कम से कम शेयर करें और बग़ैर तस्दीक के किसी से बात ना करें, अननोन कॉल आती है उन्हें रिस्पॉन्ड ना करें, OTP किसी को अपना पासवर्ड या कोई उनके नंबर होते हैं वो मत दें, फेसबुक या दीगर जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं एहतियात से करें, तस्वीर एहतियात से खींचें। तो ये तमाम चीज़ें एहतियात बहुत ज़रूरी है। अगर किसी के साथ कोई हरासमेंट का केस है, कहीं कोई अगर आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो वो फौरी तौर पे साइबर क्राइम के ऑफिस आए। यहाँ गुलिस्तान जौहर दारुल सेहत ऑफिस के बराबर में ये वाक़या है। यहाँ कंप्लेन होती है, बाकायदा इंदराज अपनी कंप्लेन का कराएं और उस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ करें। समर अब्बास को इजाज़त दें। एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होगा। अल्लाह हाफिज़।